घड़ी लगा के आधे घंटे और घंटे आधे घंटे भगवान कृष्ण की कथा सुना के फिर विराम करेंगे कथा को। तो आइए बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम लोग अभी आवा सिंह जी को सुन रहे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ की कमेटी के लोग निर्देश करेंगे आप लोगों को, जो जो सुंदर भागवत जी में दिव्य सुंदर सहयोग कर रहे हैं उन सबका आदर करेंगे, सबका मान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। माताएं 5 मिनट के लिए बैठी रहे, उसके 5-7 मिनट का ही समय लेंगे, आवा सिंह जी ज्यादा नहीं लेंगे। फिर आप लोग प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके आप घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। गांव चिकनवास के श्री गुरुतम्बेश्वर भगवान विष्णु मंदिर के पास पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा में मंच पर व्यास गति पर विराजमान है महामंडलेश्वर श्री बालाजी धाम नागौर से श्री बजरंगदास जी महाराज, मेरे माता पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग महिला और पुरुष, नारी शक्ति, युवा और मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार प्रणाम। जैसा कि हमारे श्रीमद् भागवत जो गीता ज्ञान यज्ञ गंगा बह रही है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारे ग्रंथ पंथ किसी संत ने जो आज विषय ही इसी बात पर है, किसी ने भी नशे का कहीं कोई प्रचलन नहीं बताया है। तो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारी जो ये टीम है संतों के प्रेरणा से और हमारे के राव एडीजी साहब जो हमारे उधार रेंज में है, एसएसपी साहब श्री सुल्तान कुमार सावन है, उनके निर्देशन में लगातार नशा मुक्ति टीम हमारी 4 सालों से काम कर रही है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी ये जो युवा पीढ़ी है ये नशे से दूर रह के शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके देश को जो विकासशील भारत है इसको विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग करे। तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा, कहीं भी कोई बच्चा आपको गलत चलता दिखे तो अपने पड़ोसी को बताना है कि आपका बेटा मैंने वहाँ देखा, ये दिक्कत है, तो बुरा नहीं मानना है। उसका क्या है कि समय पर कहते बहन जी आपने सही बताया, हम इलाज कराएंगे इसका, और यदि नहीं है तो बहन जी आपने, भाई जी आपने कहा, मैंने पता कर लिया मेरा बेटा इस तरह नहीं है, फिर भी धन्यवाद, बुरा नहीं मानना है। क्योंकि हम कह देते हैं मेरे बेटा का रिश्ता कौन होना चाहिए, ये तो जड़ा है, ये नहीं, रिश्ते हुए चले जाएंगे। बच्चा भ्रमित है, उसका इलाज कराइए, आँख मीच के अंधेरा नहीं करना है। तो यही मेरे गुरु जी परम पूज्य ब्रह्मलीन संत गौरी जी राजरानंद जी ने जो हमारे को प्रेरणा दी है और हमारे साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान में हमारा बहुत सहयोग दिया है। हर प्रचार प्रसार में जहाँ भी हम गए हैं, गुरु जी ने अपने आप उन पे नशे पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। और सभी संतों को, उनके जितने भी शिष्य है, सारा शिष्य है, और गुरु जी बजरंगदास जी है, ये लगातार नशे के ऊपर एक अच्छा मुहिम उनके खिलाफ चला रखी है। और बच्चों को कथाओं में, गोरक्षा में, पर्यावरण जीव रक्षा में कैसे प्रेरित करके नशा छुटाने का, ये भी एक बहुत अच्छा जो कथा के द्वारा काम हो रहा है। और साथ में मेरा निवेदन है, जितनी गौशाला है उन्हें अच्छा दान दीजिए, क्योंकि दान देंगे तो एक वो गौशाला है, अन्यथा वो बाड़ा है। हमें दान देके हमारे जो संस्कार, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे ऊपर माना है। तो कथा में आप यहाँ गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा दान दीजिए। और नशा मुक्त ये भारत अभियान है, इसमें हमारी टीम का साथ दीजिए, क्योंकि हमने 2300 बच्चों की पहचान करके 1200 बच्चे दवाई के लिए माने, 450 ठीक भी हुए। इस गाँव में ही कम से कम 17-18 बच्चों की पहचान की है। उनको हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक भी हुए हैं। तो अभी भी हम गाँव में, पूरे गाँव में घूम के उन भ्रमित बच्चों के घर इधर उधर नए बच्चे ना हो, उनके लिए हम सर्वे करके उनके घर जाके पुचकार के, समझा के, उनको लठ मार के दुत्कार के नहीं, पुचकार के उनको दवाई के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऐसा आप भी उनको मनोरोगी समझ के एक अच्छा मानसिक रोगी, जैसे कहीं बाथरूम करता है, गाली निकालता है, तो हम उनसे कहते हैं भाई ये तो थोड़ा मानसिक रोगी है, इसे मुँह घुमा के टिपते हैं। ऐसा ही ये मानसिक रोगी समझ के हमें बुरा नहीं मानना है, ये गाली निकाले या कुछ करे,
मानसिक रोगी समझ के पुरस्कार के इनका इलाज कराइए। ऐसा करेंगे तो हमारा समाज नशे से दूर रहेगा और हमारा हर घर का दो बच्चा पढ़ के शिक्षित होकर घर को चलाएगा, समाज को अच्छा व्यवस्था करेगा और अच्छी जगह अपना पैसा लगाएगा, ताकि हमारा और देश में भी उसकी जो प्रगति है उसमें भी अच्छा सहयोग करेगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, मैं निवेदन करता हूँ यदि कोई भ्रमित बच्चा सिविल हॉस्पिटल के अंदर 36 नंबर कमरा है, साइकेट्री दवाई देगा, साइकोलॉजिस्ट उसकी मन परिवर्तन करके करेगा। जैसे एक बच्चा फौज में भर्ती करा देते हैं, उसको इतना मन परिवर्तन होता है कि वो बॉर्डर, वो प्रथम धर्म उसका रक्षा करना है, देश की रक्षा प्रथम धर्म है, दूसरा घर का है। ऐसे ही उन बच्चों को मन परिवर्तन करके हम लड़ाई झगड़े वाला नशा बना सकते हैं, आतंकवादी भी बना सकते हैं, बढ़ाए हैं लोगों ने। ऐसे ही हम उनका मन परिवर्तन करके साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट है और कुछ हमारा भी तजर्बा है, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। आओ आप भी हमारा साथ दीजिए और एक संस्कारी समाज निर्माण में सहभागी बनेंगे नशे से दूर रह के। तो मेरा एक ही निवेदन है, बहुत आप इसकी विषय की बहुत जरूरत है कथाओं में गुरु जी से, इस पर जरूर 5 मिनट हर दिन चर्चा होनी चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी बचे और अच्छे समाज, अच्छे देश, विकसित भारत का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम जी। हवा सिंह जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो अपना सुंदर जीवन पूरी समाज हित कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है। ऐसे महापुरुष के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों की सेवा। और अधिकारियों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद गोलोकवासी स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज जी का भी बहुत बहुत आभार। भगवान से प्रार्थना करें उनकी आत्मा जहाँ कहीं परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित रहे, और हम सबको आज जो ये सुंदर निर्देश दिया हवा सिंह जी, आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनो जो गोविंद जियो मिलाए। परम श्रद्धेय धर्म के रास्ते पर सभी युवा व सभी धर्मानुयायियों को सन्मार्ग पर अपने प्रवचन के माध्यम से गदगद करते हुए गुरु देव को कोटि कोटि नमन। और हवा सिंह जी का विशेष तौर पर धन्यवाद और आभार, जो उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ हमारे बीच पहुँचे और आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या जो कि आने वाले समय में पूरे समाज को प्रभावित करेगी, उस पर अपना जो ये कार्य लेकर चले हुए हैं। तो सभी साथियों को इस बारे में सोचने की जरूरत है। हमें अपने आंगन से अपने बच्चों की देखरेख में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। आप इस संदेश को सीधा समझें, अगर एक बच्चा खराब हो गया तो समझ लेना उस घर के साथ वो पूरा गली और पूरा गांव भी खराब हो सकता है। तो इन बातों पर ध्यान रखते हुए, जैसा कि हवा सिंह जी बता रहे थे, अगर ऐसी व्यवस्था आपको लग रही है तो उन्हें प्यार और दुलार की जरूरत है। बच्चा भटक जाता है और अगर हम प्रयास करें तो वो सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी मानवतावादी सोच है जो आने वाले समय में हमारे समाज की दिशा और दशा को आगे लेकर बढ़ेगी। बाहर के जो अतिथि आए हुए हैं उनका स्वागत